माता का आंचल। लेखक का बचपन में अपने पिता से अत्यधिक लगाव था। लेखक पिता के साथ ही उठता बैठता, खाता पीता, सोता था। माँ के साथ लेखक का लगाव केवल दूध पीने तक का था। पिताजी सुबह सुबह लेखक को नहलाकर अपने साथ पूजा में बिठाते थे। लेखक के माथे पर बबूत लगाते। प्यार से पिताजी उसे भोलानाथ कहकर बुलाते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से एक धातु के कटोरे में दूध और भात मिलाकर खिलाते थे। भोलानाथ का पेट भर जाने पर भी माँ थाली में दही भात मिलाकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम से कोर बनाकर उसे खिलाती थी। एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर डालती थी। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। और उसकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर उसकी चोटी बनाकर उसे रंगीन कुर्ता पहनाकर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान बनाकर खेला जाता था। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता। जब पंगत बैठ जाती तो बाबूजी भी धीरे से आकर भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती करने का नाटक करने लगती। खेती करने के खेल में चबूतराई खेत बन जाता और थोड़ी देर में फसल तैयार करके काट दी जाती। इसी बीच बाबूजी का आकर पूछने पर कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, इस प्रश्न पर बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। एक दिन बच्चे आम खाने बाग में जाते हैं, तभी जोर से बारिश होने लगती है। बारिश के रुकते ही बाग में बहुत से बिच्छू दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल जाते हैं। बेजू जो भोलानाथ का दोस्त था, वह बहुत ढीठ था। वह उन्हें देखकर चिढ़ाने लगता है, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। बाकी बच्चे भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस पर मूसन तिवारी भड़क कर बच्चों को बुरी तरह खदेड़ना शुरू कर देते हैं। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंचकर गुरुजी से बेजू और भोलानाथ की शिकायत करते हैं और उन्हें पकड़कर लाने का आदेश देते हैं। बेजू भाग जाता है, परंतु गुरुजी भोलानाथ को अच्छी तरह खबर लेते हैं। बाबूजी को जब ये पता चलता है तो वह पाठशाला आकर गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को छुड़ाकर अपने साथ ले आते हैं। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिल जाने पर उन्हें नाचते गाते देखकर अपना रोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर वह लड़कों की मंडली में मिलकर उनके साथ सुर अलापने लगता है। एक बार बच्चे टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगते हैं कि तभी बिल से एक सांप निकल आता है, जिसे देखकर सभी बच्चे रोते चिल्लाते भागने लगते हैं। भागने या गिरने से भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो जाती है। वह दौड़ता हुआ घर में घुस जाता है। बाबूजी द्वारा भोलानाथ को बहुत पुकारने पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप जाता है। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगती है और सब काम छोड़कर झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाने लगती है। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पाता है। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल होता है। इसी बीच बाबूजी आकर भोलानाथ को गोद में लेना चाहते हैं, किंतु भोलानाथ माँ के आंचल को नहीं छोड़ते। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह, दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती और शैतानियों का वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक लगाव होता है, भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति और सुरक्षा का अनुभव कराता है।